तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज हम लोग गिव अवे कर रहे हैं और गिव अवे बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लाइक प्रोटीन गेनर एंड मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको पता नहीं लगता आपको कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए। तो मेरा पर्सनली आप लोगों को पता है कि मैं मल्टीविटामिन या फिश ऑयल या प्रोटीन जो भी कर रहा हूँ वो सारे एमपीएन ब्रांड की कर रहा हूँ। तो आज उसी का गिव अवे में लेके आया हूँ, गिव अवे प्लस ऑफर्स। ठीक है, तो आप व्लॉग देखें और बताएं कि कैसा लगा आपको। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज हम लोग गिव अवे कर रहे हैं और गिव अवे बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लाइक प्रोटीन गेनर एंड मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको पता नहीं लगता आपको कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए। तो मेरा पर्सनली आप लोगों को पता है कि मैं मल्टीविटामिन या फिश ऑयल या प्रोटीन जो भी कर रहा हूँ वो सारे एमपीएन ब्रांड की कर रहा हूँ। तो आज उसी का गिव अवे में लेके आया हूँ, गिव अवे प्लस ऑफर्स। ठीक है, तो आप व्लॉग देखें और बताएं कि कैसा लगा आपको। हमारे एमपीएन का अगर आप 3 kg गेनर लेते हो तो हम उसके साथ आपको 1 kg गेनर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जी, ये एमपीएन की तरफ से आपको स्पेशल ऑफर्स हैं और आप किसी भी स्टोर से बाय करो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहली ऑफर हमारी आज की है, दैट इज़ ऑन गेनर्स। 3 kg गेनर अगर आप लेते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। सेकेंड ऑफर हमारा आज का है, दैट इज़ ऑन प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन लेते हो, 2 kg प्रोटीन बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको 1 kg प्रोटीन एग्जैक्टली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। और अगर आप एमपीएन का BCA लेते हो, दिस इज कॉल्ड BCA ऑफ एमपीएन, और अगर आप दो बॉक्स एमपीएन के BCA के परचेज करते हो हमसे तो आपको एक बॉक्स उसके साथ फ्री मिलेगा। सो हमारा नेक्स्ट ऑफर जो आज के लिए है, दैट इज़ ऑन फिश ऑयल, जिसको आप ओमेगा बोल देते हो। एमपीएन का एक ओमेगा बाय करो, दूसरा आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मल्टीविटामिन पे भी सेम ऑफर रहेगा। मल्टीविटामिन आप बाय कर रहे हो, सॉरी ये ऐसे दिखेगा ना, तो बाय कर रहे हो तो उस पर आपको दूसरा मल्टीविटामिन फ्री मिलेगा। प्लस इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर रहेगा कि अगर आप 4 kg की बकेट बाय करते हो हमारी एमपीएन की फॉर कार्ब्स, जो लोग कार्ब्स सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं उनके लिए है, उनको 2 kg कार्ब्स अलग से फ्री मिलेंगे। तो ये आज का ऑफ़र है हमारा। और एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने अपने एक व्लॉग में पहले एक दिखाया था, आज दूसरा दिखाऊंगा कि वो प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रोटीन खाने के बाद प्रोटीन पचता नहीं है अच्छे से, उनके लिए है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है अल्टीमेट ड्रीमर्स का लिवकोजाइम। ठीक है, ये प्रोडक्ट किस लिए, ये प्रोडक्ट का मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा कि क्या पड़ेगा। इस प्रोडक्ट की कंपोजिशन अगर आप चेक करो तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और ये इंडिकेशंस कौन कौन सी प्रॉब्लम से ये हमें फ्री कर देता है। प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर जब हम अपना प्रोटीन इंटेक करते हैं या प्रॉपर हम प्रोटीन डाइट पे होते हैं, हैवी प्रोटीन डाइट पे होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है या गैस्ट्रिक इश्यूज आने लग जाते हैं। उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। दीज आर एंजाइम्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आप इनको यूज़ करें, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट हमें मिलेगा।
इनको यूज़ करने के बाद जो ये जितने भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं और भी प्रोटीन के साथ जिसको कोई प्रॉब्लम ब्लोटिंग एंड ऑल होता है वो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज ऑफिस से तो मैं निकल गया हूँ क्योंकि कल है फंक्शन घर में, मैंने जैसे पहले भी बताया। तो हालात ऐसे हो रखे हैं कि जैसे कभी हम ज़िंदगी में नहाए ही ना हो, तो थोड़े से अपने हालात सुधारते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि रात में शाम में जिम जाना होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अभी तो मैं 2 दिन से नहीं गया हूँ, आज जाऊँगा। आई एम फीलिंग बेटर। हाँ, और मेडिसिन मुझे दोबारा लेनी पड़ी, कल ठीक नहीं था, रात में काफ़ी बुरे हालत थे, फीवर एंड एवरीथिंग। और अभी मैं चेक करवा के आया हूँ, स्टिल इट इज़ मोर देन 99 एंड तो अभी मेडिसिन लेके आया हूँ। तो लेट्स सी कि वेदर दिस मेडिसिन इफेक्ट्स अस इन अ पॉजिटिव वे और नॉट। बाकी शाम तक 1-2 चीज़ें और अपलोड करेंगे इस पे अपने व्लॉग में। और जिन गिव अवे की मैंने बात करी है, एक बार उसे ध्यान से देखो। और गिव अवे के बारे, एक्चुअली गिव अवे नहीं बोलेंगे, ऑफर्स हैं। गिव अवे हम लोग जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि अभी ये जो ऑफर्स हैं ये डायरेक्टली हमें स्टोर से मिले हैं। और गिव अवे हम लोग अपने स्टोर से करेंगे, बुल न्यूट्रिशन से, बहुत जल्दी। और उसके लिए भी कुछ रेडी करते हैं। तो भाई साहब शक्ल सूरत सुधर गई है और कल की तैयारी हो गई है, हमारी तो हो गई है। अभी आपको पता है कि बॉयज़ के लिए तो बहुत इजी हो जाता है। अभी मैडम हमारी की कल की तैयारी होगी, वो कल ही होगी। बाकी यार शक्ल बदल गई। अब पीते हैं जूस और फिर चलते हैं आगे। तो मिक्स फ्रूट जूस की तैयारी हो रही है, क्योंकि बॉडी की रिकवरी नहीं थी भाई, 2-3 दिनों से हो रही। पाजी मिठा नहीं पाना, नमक भी नहीं पाना, तो पुनना भी नहीं। तो जूस यहाँ पे तैयार हो रहा है कि उसमें हम लोग मीठा भी नहीं डलवाते और उसको नमक भी नहीं डलवाते और उसको छानते भी नहीं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही करना है या कुछ ऐसा ही है, बट ये एक सिंपल सा लॉजिक हो जाता है कि जैसे बॉडी को हम लोगों को पता है कि हमें क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं देनी ना। तो अभी आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और उम्मीद है कि शाम तक हम लोग ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन मुझे दोबारा लेके आनी पड़ी और इस बार ही मुझे सही मेडिसिन मिली है। ये देखो, इसने मुझे फीवर की प्रॉपर मेडिसिन दी है, तो कल तो मिल ही नहीं पाई। तो अब बस घर जाएंगे जूस के बाद एंड फिर देखते हैं। तो जूस रेडी है और वही मैंने जैसे बताया, बस बर्फ़ नहीं डलवाई, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। और जूस के ना कुछ बेनिफिट्स और भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप फ्रेश जूस पीते हो, इट इज़ मच बेटर देन ऑल दोज पैकेज जूस जो हम बोल देते हैं कि पैकेज हमें मिल रहा है, रियल का मिल रहा है या कोई भी मिल रहा है। तो कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं और उन्होंने तो बोलना है कि हमें आप ये चीज़ पियो और ये ना पियो ना। बट द बेस्ट थिंग इज़ इफ़ यू ड्रिंक रॉ जूसेस, मतलब रॉ फ्रेश जूसेस, आई शुड से ना फ्रेश जूसेस, तो इट इज़ मच बेटर। बाकी उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा और मंडे से हम लोग वर्कआउट दोबारा चालू करेंगे। एक ना बात जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें तो नॉलेज होती है, लेकिन ड्यू टू द जनरेशन गैप हमारे पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं समझ पाते। तो अब वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो हम अपनी बात उनको समझाएं किसी तरीके से, लेकिन इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उनसे आर्ग्यू करें या कुछ करें। जस्ट अ मिनट, वरना मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी गाड़ी चलाते हुए, आप वीडियो बना रहे थे। तो अभी मैं अपने गाड़ी रोक लिया। तो ऐसा है कि मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी हमारे हर काम में शामिल हों, लेकिन रीज़न क्या आ जाता है, रीज़न कुछ ऐसा आ जाता है किसी टाइम पे कि जनरेशन गैप है या कुछ है, जा हर घर की अपनी स्टोरी होती है, तो वो हमारी बात को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक होता है कि हम उनको समझाने की कोशिश करें और दूसरा होता है ये कि हम अपना विजन उनको क्लियर करें। क्योंकि समझाने की कोशिश यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई वीडियो बनाई है, वो उनको नहीं पसंद आई, क्यों? क्योंकि उनको वीडियोस के बारे में नहीं पता। तो या तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँ और या मैं अपना विजन क्लियर करूँ कि ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई थी और मेरा कोई नेगेटिव नहीं था। तो ये कंसेप्ट हमारी पूरी लाइफ में चलता है। हम लोग कभी कोई काम करते हैं, कभी जॉब करते हैं जो हमें पता है कि हमारे फ्यूचर में काम आएगी। लाइक जिनके घर में पेरेंट्स सभी जॉब वाले होते हैं, अगर कोई बच्चा बिजनेस की बात करे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, पेरेंट्स साथ नहीं देते, ठीक है। और अगर
उल्टा हो इससे कि पेरेंट्स सारे बिजनेस वाले हैं तो बच्चा जॉब करना चाहिए, तो वो भी साथ नहीं देते कि वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, आप उसको लेके आगे चलो ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ पाएंगे कि हमारा गोल क्या है, तभी हम आगे बता पाएंगे। किसी के कहने से आप अपना गोल 1 बारी 2 बारी 3 बारी 5 बारी 10 बारी भी अपना काम बदल लो, लेकिन जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होती किसी काम के अंदर उलझ के मत रहो। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, 30-35 साल तक ये सब कुछ चलने वाला है, कैरियर वगैरह एंड ऑल। उसके बाद लाइफ पार्टनर है, उसके साथ एक लाइफ सेटल हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल गो जस्ट क्लीन। फिर जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो यार ये क्या चीज़ें हैं एंड ऑल ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो। तो शाम के नियर अबाउट 7 बज गए हैं और आज जल्दी आ गए थे क्योंकि ठीक नहीं थे, तो फीवर वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल लग रहा है और डाइट प्लान्स वगैरह कुछ डिलीवर करने हैं आज शाम तक। अभी उसी पे वर्क शुरू हो गया है एंड दिखाते हैं, मैडम भी हमारे काम करने पे लगे हुए हैं, प्लस कुछ उनका स्कूल का काम है जो करना है, ज़रूरी है, कल से दिया हुआ किया नहीं है। तो अभी दिखाता हूँ मैडम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कि कैसे फ़र्क होता है हम लोगों के काम में और उनके काम में, अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये क्या कचरा फैला रखा है इसने ना। अरे भाई कचरा नहीं है, स्कूल का काम है। ये देखो, इसने कभी ज़िंदगी में ड्राइंग नहीं करी थी, ड्राइंग कर करके सारी पेंसिल्स भी हमारी ख़राब कर दी है। कहीं पे सारी ड्राइंग्स है, कहीं पे पिक्चर्स काट के लगाई हैं, ये पिक्चर लगाई है, ठीक है, और ये किया है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ करती रहती है। स्कूल वाले भी बहुत काम करते हैं। और इसके अलावा ये देखो अभी काम हो रहा है। मैंने क्या कर रहे हो? बर्तन साफ। वेरी गुड, अच्छे से करो, अच्छे से करो। ये देखो, ये खाली चीज़ें रखी हुई है, कुछ बनाती हैं, खाली चीज़ें रख के बैठी है। जॉब कोई भी हो उसमें काम करना ज़रूरी है, तो स्कूल है तो ऑब्वियसली अगर ज्वाइन किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं हेल्प कर देने की, और कर भी देते हैं। बाकी आज 3 डाइट प्लान हमें देने हैं और एक ना ये बुक है, जो लोग नए अभी अपना डाइट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं ना, उनके लिए ये बुक है एक, विजया डी जोशी की है, हैंड बुक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। मैं इसका नाम मेंशन करूंगा नीचे। ये बुक लेके एक बारी ना पढ़ने की कोशिश जरूर, तो ये वाली बुक लेके एक बारी पढ़ने की कोशिश जरूर करें, आपको बहुत से फैक्ट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। इस बुक के बारे में मैं नीचे डाल दूंगा, नेम डाल दूंगा और ऑथर का नेम डाल दूंगा। इसके अंदर 23 अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं और वो 23 के 23 चैप्टर्स आपको प्रॉपरली बता देंगे कि कैसे न्यूट्रिशन, प्री स्कूल के बच्चे का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, एडोलसेंट में क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खाना चाहिए, एवरीथिंग ऑल इन ऑल। ये बुक जो है आपको सारा कुछ कवर करके दे देगी। नॉर्मली हम लोगों ने कहते सुना है कि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर कुछ नहीं करते हैं, टीचर बस देख लेते हैं और पढ़ा देते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि टीचर्स का एक्चुअल वर्क होता क्या है, कितना कोई मेहनत करता है अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग इंजीनियर्स को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, या अभी मैं भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर लोग दूसरे पर्सन के लिए ये कहना बहुत ईजी हो जाता है कि किया क्या है, या टीचर क्या कर रहा है, या हम लोग अगर डाइट प्लान बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। आज रिया क्या कर रही हो? मैं काम कर रही हूँ टीचर। टमाटर काट रही हो? टमाटर टीचर्स डायरी मेंटेन कर रही हूँ जी। टीचर्स डायरी मेंटेन कर रही हो? हाँ जी। ये क्या काटा तूने? प्याज? ये मैं सारे पिक्चर्स काट रही हूँ जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करना है, वाइट कलर इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये क्या काट रहे हो? ये अभी टमाटर? मैं टोमेटो काटने लगी हूँ। प्याज काटा? आप रोए नहीं प्याज काटने में? नहीं, बिल्कुल नहीं रोया। ये हमारी टीचर डायरी है जो हम मेंटेन करते हैं कि हमने किस दिन क्या पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हमने फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी उसमें डायरी में। और ये देखो, इससे पहले कि हम कोई भी डाइट प्लान बनाते हैं तो डाइट प्लान बनाने से पहले कैलकुलेशंस की जाती हैं। उसके अंदर एज, हाइट, वेट लेके उसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी टू से कि किया क्या है। कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर पढ़ना। अभी मैंने बुक की बात करी, तो बुक के अंदर भी हम लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट होता है और बार बार उस चीज़ को पढ़ा जाता है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार अपने बुक पढ़ ली आपको याद होगा, हम कुछ याद नहीं करते, क्योंकि सब कुछ जो है वो हर बारी नई चीज़ें मिल के आती है। रिसर्च पेपर्स पढ़ना, ये सब चीज़ें लगी रहती है। अभी लेट नाइट हो रहा है और हम दोनों ही काम में अपने पे लगे हुए हैं, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल
मॉर्निंग में